नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत। हमारे साथ हम आपके साथ अर्जुन तिवारी। एलडीए और आवास विकास की यहाँ पर विरोध प्रदर्शन लगातार चल रहा है। आज 18वां दिन प्रदर्शन का है और यहाँ पर राष्ट्रीय युवा के जो अध्यक्ष हैं गौरव टिकैत किसानों के बीच में पहुंचे हैं और लगातार यहाँ पर चल रहा है। आप देख पा रहे हैं हमारे साथ में यहाँ पर कुछ नेता हैं, आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं। वो आपको बताएंगे कि आज जो गौरव टिकैत जी आए थे उन्होंने कैसा उत्साह इन लोगों के मन में भरा है और कैसा इन लोगों के लिए बताया है। कृपया थोड़ी देर शांत हो जाए भैया। संदीप जी, बहुत बहुत स्वागत है, थोड़ी देर रुक जाइए। बहुत बहुत स्वागत है। आज गौरव जी आप लोगों के बीच आए थे, क्या कहा है उन्होंने? सबसे पहले तो आप पत्रकार भाइयों को बहुत बहुत धन्यवाद। इस इतने खराब मौसम में जो हम किसानों की दर्द पीड़ा समझकर बराबर हमारी पंचायत में आप लोग आ रहे हैं, हम किसानों की आवाज़ सरकार तक पहुंचा रहे हैं। सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे अभी युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष गौरव टिकैत जी आए थे कुछ देर पहले। उन्होंने कह दिया है आपकी ये जायज़ वाजिब लड़ाई है, आप इसे जैसे चाहो वैसे लड़ो, लेकिन गांधीवादी तरीके से। तो अभी हम लोग आप देख भी रहे हैं, आज हमारा धरने का 18वां दिन है। 18वां दिन है। आखिर सरकार क्या चाहती है? सरकार क्या चाहती है कि हम किसानों का वो विकराल रूप देखना चाहती है सरकार। तो वो भी किसान, अगर हम किसानों की मांगे नहीं जल्द से जल्द मानेंगे तो हम किसान विधानसभा के लिए कूच करेंगे। 13वां दिन था एलडीए और आवास विकास की अर्थियां निकाली गई। उस दिन जिम्मेदार यहाँ पर आखिर उनको आना ही पड़ा। जो आश्वासन दिया उसको किस तरह से देख रहे हैं? कितने दिन हुए? आश्वासन का लगभग उनका 13वां था, 5 दिन हो गए हैं। 2 दिन इनका शेष बचा हुआ है। 2 दिन में ये बोर्ड उखाड़ने की बात कहे थे, अपने बोर्ड उखड़वा ले, नहीं किसान स्वयं जाकर खेत से बोर्ड उखाड़ कर अपने घरों पे रख लेगा। और दूसरी बात, जो रजिस्ट्री खोलने की बात कहे थे, उनके पास कोई शासनादेश लिखित में नहीं है, ना एलडीए से है, ना आवास विकास से है, ना ही कोई शासनादेश है। जो यहाँ तहसील में बैठे रजिस्ट्रार महोदय हैं, उपनिबंधक, ये पैसा लेके जैसे रजिस्ट्रियाँ करवा रहे हैं, इनके खिलाफ भी भारतीय किसान टिकैत संगठन द्वारा इनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। और सरकार जो हम शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन संवैधानिक तरीके से लगातार 18 दिन से कर रहे हैं, हम किसानों का सब्र बांध अगर टूटा तो सरकार को भी हिला देने का काम भारत देश का किसान करेगा। ये ना भूले, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, अगर इनको कुर्सी पे बैठाया जाता है तो आने वाला खामियाजा इन्हें भी भोगना पड़ेगा किसानों के साथ, जैसा व्यवहार ये कर रहे हैं। हमारे साथ में राम सेवक रावत जी हैं। ये बताइए कि लगातार आज 18वां दिन है, सरकार का दोबारा यहाँ पर कोई जिम्मेदार पहुँचा? देखिए, हम लोग जब 13 दिन पूरे हुए थे तो इनकी 13वीं किए थे। और जो मर गए थे एलडीए का बीसी और आवास विकास का आवास आयुक्त, 2 लोग की मृत्यु हो गई थी। और वो बेचारे ऐसे पड़े थे, उनका कोई वारिस नहीं था। हम लोगों ने उनको कफन लाए, क्योंकि किसान है, जुटा के पैसा कफन ले करके उनको पहनाए, उड़ाए बढ़ाए। चदरा भी, राम नाम सत्य का चदरा भी उनको उड़ाया गया। और हम लोग सोच रहे थे कि इनकी पूरी तरह से क्रियाक्रम करके, और इंदिरा नहर में पवित्र नदी है, उसमें जो शारदा नदी का पानी आता है और जो उसमें घाघरा नदी का पानी आता है, उसमें इनको जो है आत्मा चली जाएगी। उसको आत्मा को भगाने के लिए हम लोग जा ही रहे थे, तब तक उनके घर के लोग आ गए। उनके 2 आवास आयुक्त, आवास विकास का भी घर के लोग आ गए और एलडीए वालों के भी घर के लोग आ गए। वो कहने लगे कि हमारे परिवार के लोग हैं, हम इनको ले जाएंगे, दाह संस्कार हम करेंगे, तुम नहीं, अगर तुम करोगे तो तुम इनकी संपत्ति में हक मांगोगे। तो हम लोगों ने कहा नहीं, ये हम लोगों, तुमने लावारिस छोड़ के विदेश में चले गए और ये हम लोगों के पास हैं, तो इनका दाह संस्कार हम लोग करेंगे। लेकिन वो नहीं माने। उन्होंने पुलिस बुला के, पुलिस बड़ी नोकझोंक करी है, बोले कि नहीं हमारे परिवार के हम ले जाएंगे। तो हम लोगों ने कहा भाई ले जाओ, क्योंकि किसानों का दिल बड़ा होता है,
उन्होंने कहा ले जाओ तुम्हारे परिवार के ले जाओ, और वो डेड बॉडी 3 घंटा यहाँ पे पड़ी रही। उसको पता नहीं कुत्ते नोचे कि बिल्ली नोचे, और उसकी आत्मा घूम रही है और हम किसानों को परेशान कर रही है। आज गौरव जी आए थे, कैसा उत्साह है मन में? उन्होंने बताया है कि ये आंदोलन लंबा चलेगा और ये जो आत्मा घूम रही है, इस आत्मा को भगाने के लिए, इसको अपने कब्जे में करने के लिए कोई ओझा यहाँ विधानसभा के पास में रहता है। कोई ओझा जो है विधानसभा के पास में रहता है। उन्होंने बताया कि अगर नहीं मानेंगे तो विधानसभा के लिए कूच करेंगे और उस ओझा के पास चलेंगे और वो ओझा इनको अपनी बस में करेगा। अगर वो भी नहीं कर पाएगा तो बताया कि कोई एक बड़ा ओझा रहता है, वो दिल्ली में रहता है, उसके पास चलेंगे। अगर वो भी नहीं कर पाएगा तो एक उससे बड़ा ओझा है। तो हम लोग शांतिपूर्वक लड़ रहे हैं और हम लोगों को उकसाना ना चाहें। अगर हम लोग उगस से आएंगे ना, 18 दिन हो गए अभी लाइट तक नहीं लगी है, 2 दिन की मोहलत है। अगर 2 दिन में अगर अपनी हरकत से बाज नहीं आए ना तो ये पूरा हाईवे हम लोग जाम कर देंगे। हमारे साथ में किसानों के साथ साथ में महिलाएं भी अपना बराबरी का हिस्सा लगातार इस आंदोलन में दे रही, क्या कहेंगे? भैया हम लोगों की जमीनें जो है ना, सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद देना चाहती हूँ मीडिया प्रभारियों का, बहुत हम लोगों को साथ दे रहे हैं। और हम लोगों की जमीन आवास विकास जबरदस्ती जबरन कब्जा करना चाह रहा है, तो हम लोग अपनी जमीन एलडीए आवास विकास को नहीं देना चाहते हैं। और हमारे ये आज राष्ट्रीय अध्यक्ष जी गौरव भैया आए थे, वो कह गए हैं लंबी लड़ाई जो है लंबी चलेगी, लेकिन हम लोग जंग जीत लेंगे पक्का। हमारे साथ में गौर साथी हैं दादाजी, क्या कहेंगे? हमारा शुभ नाम जागेश्वर प्रसाद मौर्य है। मैं भारतीय किसान यूनियन का एक सच्चा सिपाही हूँ। हमारे जो किसानों की समस्या जो बहुत सख्त है वो एलडीए और आवास विकास से है। हम लोगों को सही अगर मुआवजा वो नहीं देते तो हम लोग चाहे दिल्ली तक, लखनऊ से दिल्ली तक जाना पड़े, हम इस लड़ाई में कभी पीछे नहीं रहेंगे। यदि अधिकारी हमारे यहाँ जबरदस्ती करेंगे तो हम किसान मिलकर उनका विरोध कर भी रहे हैं और विरोध करेंगे। और अगर उनके डायरेक्टर एमडी जो भी हैं अगर नहीं मानेंगे तो उनकी नाक भी काट लेंगे हम लोग। हाँ, आप देख पा रहे हैं कि किसानों में कितना रोष है एलडीए और आवास विकास के लिए। 18वां दिन यहाँ पर लगातार चल रहा है और यहाँ पर दिन और रात्रि का अनिश्चितकालीन का ये धरना लगातार चल रहा है। यहाँ पर अभी लाइट की भी व्यवस्था नहीं हो पाई है। रात में किसानों को बारिश का मौसम है, यूं ही रहना पड़ रहा है, जिससे उनके लिए कहीं ना कहीं खतरा भी बना हुआ है। हमारे साथ और भी किसान हैं, आइए जानते हैं उनसे कि आखिर किन बिंदुओं पर वो लोग लगातार यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। दादाजी ये बताइए, किन मांगों को लेकर के आप ये धरना लगाए? भाई हम किसानों की जो मांगे हैं कि हमारी भूमि का अधिग्रहण न किया जाए। जो अधिग्रहण कानून सरकार ने बनाया है, इस कानून को अधिग्रहण से मुक्त किया जाए, क्योंकि किसानों की खेती अगर चली जाएगी तो किसान क्या खाएगा, क्या उसके बच्चे खाएंगे, क्या देश के लोग खाएंगे। और किसान का गहना और किसान की शोभा, किसान की आन मान और देश का आन मान किसान की केवल खेती ही है। किसान के पास कोई सर्विस नहीं है। किसान की खेती चली जाएगी तो किसान भूमिहीन हो जाएगा, वो बिल्कुल भुखमरी के कगार पे आएगा। इसलिए हम किसानों का कहना है कि हमारी जमीनों का अधिग्रहण ना किया जाए। क्या कहेंगे भाई साहब? ये अनिश्चितकालीन जो धरना प्रदर्शन हम लोगों को चल रहा है और यह निरंतर चलता रहेगा। हमारे लोगों की ज़मीनें कौड़ियों के दाम ली जा रहे हैं। एक समय ऐसा था कि हमारे घर में शादी विवाह अगर कोई प्रोग्राम होता था तो हम गरीब किसान लोग उसी से शादी ब्याह करते थे। आज आवास विकास एलडीए जो ये ज़मीन अधिग्रहण करने जा रहे हैं कौड़ियों के दाम, तो हम लोग की ये ज़मीन इतने सस्ते दामों में नहीं देंगे। कम से कम 6 करोड़ रुपए बीघे के हिसाब से हम लोग ज़मीन देंगे। धन्यवाद जी। क्या कहेंगे? यही बात हमको भी कहनी है कि भाई जमीन हम लोग ऐसे कैसे देते हैं। वो कहते सर्किल रेट हम देंगे। सर्किल रेट क्या चीज़ होती है? जो बाजारू रेट है 6 करोड़ का 5 करोड़ बीघा चल रहा है, ये 4 गुने की बात करते हैं। 4 गुना ना दे तो हमें 1 ही गुना दें, लेकिन वो भी देने को तैयार नहीं है। तो हम इस जमीन नहीं देंगे, नहीं देंगे, नहीं देंगे।
जैसा आप देख पा रहे हैं कि लगातार किसानों का कहना यही है कि हम लोग अपनी जमीन देना नहीं चाहते हैं। भाई साहब क्या कहेंगे? हम किसान भाई अपनी ज़मीन जो है बिल्कुल नहीं देना चाहते हैं। और हमारे जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष युवा टिकैत जी आए हुए थे, तो उन्होंने एक ही नारा दिया और सबको बताया है, भूमि हमारी आपकी नहीं है इनके बाप की। तो ये कौन होते हैं? ज़मीन का रेट तय करने वाले और मनमाने तरीके से हमारी भूमि लेने वाले। तो इनको जो है अगर भूमि हमारी लेनी है तो हमसे वार्ता करनी होगी, आए हमसे वार्ता करें और हमारी बातों को माने, हमारी शर्तों को माने, तभी किसान भाई सहमत होंगे तो जमीन दी जाएगी। और अगर नहीं सहमत है तो नहीं देंगे। उसके बाद हम आपके साथ हैं किसान भाइयों के, और बड़ा आंदोलन किया जाएगा आगे चल के, क्योंकि अभी इनके जो है 13वीं जब संस्कार हम लोगों ने किया था, उस दिन आवास विकास और एलडीए से कुछ लोग आए हुए थे, तो उन्होंने कहा था कि हम अब आपकी रजिस्ट्री खुलवा देंगे 7 दिन के अंदर। अभी 5 दिन हो गया है, अभी कोई उनके जू नहीं रेंगा है, कोई लेटर रजिस्ट्री ऑफिस नहीं आया है खुलवाने के लिए। और अगर नहीं आता है 2 दिन और, तो हम लोग बड़ा वो करेंगे आंदोलन। हो सकता है कि विधानसभा के लिए कूच करें हम लोग किसान साथी। जैसा आप देख पा रहे हैं एक पर्ची इनके पास। भाई साहब ये क्या है? ये हमें दिखाएं। ये सदस्यता रसीद है। और बता दूं आपको, किसानों का सहयोग लगातार हर गांव से यहाँ पर मिल रहा है और खाने पीने की जो व्यवस्था है किसानों के द्वारा यहाँ लगातार की जा रही। जैसा आप देख पाएंगे सुबह शाम यहाँ पर लगातार धरना लगा हुआ है। अर्जुन तिवारी, न्यूज़ 30 देश से, नमस्कार।